आज आप लोगों को अपने ही श्वास को और किस तरह से देखें इसका जानकारी आपको देता हूँ। आज तक आप लोगों को अपने श्वास पर मन केंद्रित करने के लिए अभ्यास करवाया था, ताकि इस बात की जानकारी हो कि मेरा श्वास मेरे से अलग मुझे महसूस हो रहा है। जब तक कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी, कोई भी चीज अपने से अलग महसूस नहीं होगा, तब तक उसके साथ कैसा व्यवहार करना है यह ज्ञान नहीं हो पाता है। हमने शुरू किया है कि अपने ही श्वास को अपने से अलग महसूस होने का अनुभव प्राप्त करिए, क्योंकि मेरा श्वास है, मैं श्वास नहीं हूँ। श्वास मेरा है मतलब मेरे से अलग है। मैं मतलब मैं स्वयं अपने आप का मुझे बोध करना है। तो कैसे करेंगे? हमारे ऋषियों ने, संतों ने जो अनुभव किया, जो प्रयोग किया, यह प्रयोग से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जानकारी प्राप्त हुई, अनुभव हुआ। उस अनुभव को ग्रंथ के माध्यम से हम जैसे साधकों के लिए कुछ सूत्र लिखे गए। अब सूत्र का परिभाषा स्वयं मास्टर में परिभाषित करना पड़ता है। जब तक स्वयं मास्टर सूत्र का प्रयोग अपने जीवन में नहीं कर पाएगा, तब तक किसी विद्यार्थी, किसी शिष्य को गुरु या मास्टर ज्ञान यानी जानकारी नहीं दे पाएगा। क्योंकि जब हम स्वयं में अनुभव करते हैं, अपने स्वयं में प्रयोग करते हैं, उसमें नई नई जानकारियां होती जाती हैं, ज्ञान होता जाता है। और अपने को उससे अलग रखने का भी ज्ञान होता है। तब अपनी सुरक्षा यानी सेफ्टी अपने आप में ज्ञान होता है कि मुझे पहले अपने आप को सुरक्षित करना है, अपने आप को सेफ्टी करना है। जब हम सुरक्षित रहते हैं तभी हम दूसरे को सुरक्षा प्रदान कर पाते हैं। अपने आप को सुरक्षित करने का सबसे बड़ा सहज तरीका है अपने श्वास को अपने से अलग देखना पहले शुरू करिए और महसूस करिए, अनुभव करिए कि मेरा श्वास मेरे से अलग है और वह श्वास मेरे चिंतन के आधार पर चलता है। चिंता हो, चिंतन हो या चिंता हो, जैसा हमारा भाव, हमारी क्रिया होती है, उस तरह से हमारा श्वास चलता है। हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई क्रिया नहीं हो रही है, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में, एकदम बिल्कुल शांत है। आपका शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, रोमांचित और स्वस्थ दिखेगा, आपको स्वस्थ अनुभव कराएगा। स्व में स्थित होना ही स्वस्थ है। स्व में हमारे बॉडी, हमारे शरीर का जो तंतुएं हैं, जो क्रियाएं हैं, वो अपने आप में स्वस्थ हैं, स्व में स्थित है। वहाँ कोई किसी प्रकार का मिलावट नहीं है, इसीलिए स्वस्थ है। अपने आप में ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया से हो रहा, हमारे शरीर के अंदर में जो क्रियाएं होनी चाहिए सामान्य रूप से अपने आप हो रही हैं।
उसमें असामान्य कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा है जिससे आपका शरीर पतला हो या मोटा हो, बिल्कुल स्वस्थ, क्योंकि आपके मन में किसी प्रकार का चिंतन नहीं या चिंता नहीं है। जैसे आप अपने मन के अंदर में किसी भी प्रकार का बात लेते हैं, शब्द लेते हैं, जैसे शब्द आप लेते हैं, अच्छा शब्द है तो चिंतन होगा, बुरा शब्द है, व्यवहारिक शब्द है तो चिंता बढ़ेगी, और चिंता बढ़ेगी तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगी, सामान्य नहीं रहेंगे। आपका जो मन मस्तिष्क है वो ये मान लेगा कि जो मैं चिंतन कर रहा हूँ, जो मेरे पास ज्ञान है, वो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। ऐसा आपको अनुभव कराता है आपका ही मन। और हमारे जो लोग हैं, जिसको मैं बता रहा हूँ, वो सुनते नहीं, सुनते हैं तो करते नहीं, करते हैं तो अनुभव नहीं करते हैं। तमाम तरह की बात अपने मन में आदमी सोचता है, उससे ब्लड प्रेशर उसका बढ़ता है। और ब्लड प्रेशर, जितना चिंता आपकी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर तेज होने के कारण उतना ही जब आपका शरीर आपको सुख दुख का अनुभव भी कराता है। ज़्यादा बढ़ जाने से, अपनी क्षमता से बाहर होने पे आपके शरीर में कहीं न कहीं दर्द महसूस होने लगता है, छाती में, हाथ में, पैर में, कहीं न कहीं आपको दर्द महसूस करा देगा। जहाँ की नस नाड़ियाँ कमज़ोर होंगी, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पास नहीं कर पा रहा होगा, वहाँ आपको दर्द महसूस करा देगा। वो छाती है, लिवर है, या कहाँ पे भी, सर में है, हाथ में है, कहीं भी आपका, जहाँ भी आपका नस नाड़ी कमजोर पड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं वहाँ पास कर रहा होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रही होगी, वहाँ आपको दर्द करना शुरू कर देगा। आपका मन हवा में है, अपने शरीर में है नहीं, इसलिए वो दर्द महसूस तो कराता है, लेकिन चिंतन और चिंता भी आपको कराता रहता है। वहाँ पर आपको पीसफुल होने नहीं देगा, आपका मन शांत होगा नहीं, तो क्या करेगा, वहाँ आपका नुकसान करा देगा। हार्ट प्रॉब्लम आ जाएगी या ब्रेन हेमरेज प्रॉब्लम आ जाएगा, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको नुकसान कर देगा। अगर ब्रेन हेमरेज या हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुआ तो शुगर बढ़ा देगा, शुगर हो जाएगा। शुगर भी बहुत घातक रोग है, अंदर अंदर से पूरा चाल देता है, शरीर खाली फूला हुआ आपको सामने दिखाई देगा पुतला की तरह, लेकिन अंदर से आपकी किसी भी तंतुएं मजबूत न होने के कारण आपको किसी काम में आपको प्रेरित नहीं करने देगा। आप किसी काम कर नहीं सकते शरीर से, और करेंगे तो उसका उल्टा परिणाम दे देगा। तो मैं और मेरा, ये दो शब्द हैं, मैं और मेरा। मेरा मेरे से अलग है तब मेरा है, और मैं स्वयं में हूँ। इसका अनुभव कैसे करेंगे? तो अनुभव करने के लिए जो उसके विशेषज्ञ होते हैं, अनुभव कर चुके होते हैं, तो जिस तरह का अनुभव किए रहते हैं, उस तरह का अनुभव आप जैसे सूक्ष्म जीवों को बताने का प्रयास करते हैं, कि ताकि आपका मन शांत रहे। और जितना ही मन आपका शांत रहता है, आपको व्यवहार करना ही करना है, चाहे आप साधु हो गए हों, चाहे आप गृहस्थ में हो। शरीर अगर है, जब तक आप शरीर में रहेंगे तो भूख लगेगा, प्यास लगेगी, ठंडी गर्मी बरसात लगेगा ही, उससे बचने के उपाय आपको ढूंढने ही पड़ेंगे। तो जो व्यवहार है, व्यवहार की तरह बरतने में आपको आनंद आएगा। किसके साथ कौन से शब्द का हम प्रयोग करें जिससे सामने वाला प्रफुल्लित प्रसन्नचित हो, और उसका असर मेरे शरीर पर भी पड़े, मेरे मन पर भी पड़े, और मेरे अपने आप पर भी पड़े। यह कला आ जाती है। जैसे जैसे आप अपने शरीर के तंतुओं को अलग करके देखने का अभ्यास करेंगे, सारी बातें समय समय से आपको अपने आप ज्ञान हो जाता है। अचानक कोई बात हम दे दें और कोई घटना घटे, वहाँ वो बातें याद नहीं रहती हैं। बड़ी से बड़ी विद्याएं आप सीख लेते हैं विद्यार्थी जीवन में, लेकिन जब प्रयोग करने का समय आता है, वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं।
क्यों भूल जाती हैं? आपको प्रेजेंट में रहने की कला नहीं सिखाया जाता है। वो खाली बता दिया गया कि ये चीज इस समय में ये उपयोगिता इसकी है। लेकिन सृष्टि में परिवर्तन है, प्रकृति में परिवर्तन है, तो परिवर्तन की चीजें आज जो है वो आगे नहीं रह जाएगा। अभी 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, और अभी जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वैसे वैसे अपने आप सारी क्रियाएं बदल जाएंगी, क्योंकि वो सृष्टि में है, प्रकृति में है। अब प्रकृति की चीजें कुदरत में है, कुदरत की, प्रकृति की, सृष्टि की चीजें अपने आप बदलती रहती हैं। और बदलने वाली चीज आप स्थिर नहीं कर सकते। आपका शरीर, जिस शरीर में आप रह रहे हैं, ये आपका मकान है, आपका घर है, इसी में आपके परिवर्तन हो रहा है, और आप कहाँ उसको रोक पा रहे हैं? आपका मन क्षण क्षण बदलता है, परिवर्तन होता है। जैसे जैसे आँख से देखेगा, कान से सुनेगा, जीभ से स्वाद लेगा, हाथ चलाएगा, पैर चलाएगा, आपकी क्रियाएं बदलती रहती हैं। आपका मनोभाव बदलता रहता है, आप खुद अपने को। लेकिन जो न परिवर्तन होने वाली चीज है वो स्वयं आप हैं। उसे कैसे अनुभव करेंगे, कैसे अपने आप को पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ, ये प्रश्न है। तो जब अपने आप का ज्ञान हो जाता है मैं कौन हूँ, तो समाज में व्यवहार करते समय आपको आनंद आता है। उसी तरह अध्यात्म में भी अगर आप प्रवेश किए हैं तो सबसे पहले अपने आप को पहचानने का प्रयास करिए, तो सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये बातें आपको समझ में आती जाएंगी। मेरे मन में, मेरे शरीर में क्रोध कब उत्पन्न हो रहा है, मेरे मन में लोभ कब उत्पन्न हो रहा है, मेरे मन में ईर्ष्या कब उत्पन्न हो रही है, ये सारी बातें अपने आप समझ में आ जाता है, और उसको शांत करने में आपको आसानी होती है। उसी तरह से अध्यात्म में भी आपके मन में कब दया आ रही है, कब क्षमा आ रहा है, कब निर्भयता आ रही है, कब उदारता आ रही है, ये जो दैवी गुण है आपके अंदर में, वो भी जब आपके पास आती हैं तो आप अनुभव कराते हैं। जैसे आसुरी गुण जो आता है आपको अनुभव कराता है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, आसुरी गुण है। किसी के प्रति करुणा जग रहा है, ये दैवी गुण है, आपके ही मन में उत्पन्न होता है। कब किसके साथ कैसा भाव उत्पन्न होता है, कैसा क्रिया करने का मन करता है, वैसे ही आपको अपने से अलग आपको अनुभव कराता रहता है। अपने ही श्वास को जब हम देखते हैं, अब उसमें आज प्लस ये करना है, मेरा श्वास चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, श्वास मुझे नहीं देख रहा है, इस बात का आपको अनुभव हो गया। अब आगे थोड़ा सा उसमें प्लस करना है कि मेरा जो श्वास चल रहा है, वो श्वास अंदर जो हवा जा रही है श्वास के माध्यम से, प्राणवायु जिसे हम कहते हैं, उस प्राणवायु में हमें सुखानुभूति हो रहा है या दुखानुभूति अनुभव हो रहा है, इसका अनुभव करना है। सांस हम अंदर ले रहे हैं सामान्य रूप से लेना है, खींचना नहीं है। अपने को अनुभव करना है कि मेरा सांस चल रहा है सामान्य रूप से, सामान्य रूप से चल रहा है, तो हमें क्या अनुभूत करा रहा है? सुख का या दुख का? सुख का मतलब हुआ हवा अंदर अगर ठंडा जा रहा होगा तो सुख और आनंद की अनुभूति कराएगा। अगर हवा अंदर गर्म जा रहा है तो दुख का अनुभव कराएगा और गर्मी का अनुभव कराएगा। और उसमें प्लस करना है कि जो हवा अंदर जा रही है वो ठंडा गर्म होने के साथ साथ उसमें सुगंधी है या दुर्गंधी है या सामान्य है। इस श्वास मुझे क्या अनुभव करा रहा है? सुगंधी के रूप में, दुर्गंधी के रूप में या सामान्य के रूप में?
अगर सुगंधी है, मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, रोमांचित होगा। सामान्य है तो सामान्य स्तर पर रहेगा। लेकिन कहीं दुर्गंध आ रही हो तब यही आपका नाक आपको बैठने नहीं देगा, आपका मन मस्तिष्क बैठने नहीं देगा। जो कि श्वास लेते समय ये जो दुर्गंधी सुगंधी सामान्य हवा है, ये मेरे से अलग है, मैं इसे देख रहा हूँ, मैं इसे जान रहा हूँ, मैं इसे ले रहा हूँ। तो मैं और मेरा श्वास सुगंधीदार है, दुर्गंधीदार है, सामान्य है, कैसा है, ये मुझे स्वयं अनुभव होना चाहिए, क्योंकि मेरा मन शांत है तब। लेकिन जैसे सुगंधी दुर्गंधीदार होता है, मन आपका चंचल होता है। सुगंधीदार है तो प्रफुल्लित प्रसन्नचित होगा, अनुभव कराएगा। लेकिन अगर कहीं दुर्गंध आ गई तो आपके चित्त को चंचल कर देगा, आपके मन मस्तिष्क को चंचल कर देगा, आपके नाक में जो हवा अंदर जा रही है उसको असामान्य बना देगा। तो आप उठ करके दूसरे जगह जाके बैठ के इसका अनुभव करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ जो आपको सिखाया जा रहा है, आपको उठना नहीं है, सुगंधीदार हो या दुर्गंधीदार हो, उसे देखिए। पहले क्या था, सुगंधीदार, तब मैं उसका आनंद लिया। अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, उसका भी आनंद ले रहा हूँ। बाद में अब जो अनुभव करा रहा है वह दुर्गंधीदार करा रहा है। हवा अंदर जा रही है, वो दुर्गंधी है, उसमें दुर्गंध है, तो दुर्गंध मेरे मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है। इस बात का भी आपको अनुभव होना चाहिए, क्योंकि वह आपसे अलग है। नाक से जैसे जैसे आप श्वास लेते हैं वैसे वैसे अपने आप आपको हर प्रकार का अनुभव कराता है। क्यों? जब आप प्रेजेंट में रहते हैं हर प्रकार का ज्ञान आपको होता है। सामान्य है, आपका जो श्वास लेने की प्रक्रिया है वो सामान्य होती है। सुगंधीदार होती है, उसमें चंचलता बढ़ती है। सुगंधी का मन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नचित होता है, रोमांचित होता है, और उसको बनाए रखने की कल्पना करता है कि ऐसे ही रहता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन जैसे दुर्गंध आती है वैसे क्या होता है, आपका मन न स्थिर होता है, न शांत होता है, चंचल हो जाता है। और चंचलता सुगंधीदार हवा में भी होती है, लेकिन वह आनंद के रूप में होती है। अब यहाँ दुख के रूप में हो रही है। चंचलता बढ़ गई क्योंकि दुर्गंध हमारे नाक में जा रही है। तो तुरंत आपका मन चिंतन करता है, एनालिसिस करता है कि यहाँ रोग हो जाएगा, मेरे शरीर में रोग हो जाएगा, उसके कीटाणु मेरे अंदर घुस जाएंगे। तुरंत वहाँ से उठ के भागने लगते हैं। आप अपने शरीर को पढ़िए, आपके शरीर में क्या है, कचड़ा ही तो है। कचड़े के अलावा और क्या है, ये खुद दुर्गंधीदार है, इसके रोए रोए से दुर्गंध निकलती है। आप 2 दिन न नहाएं, आपका शरीर आपको खुद बता देता है कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। लेकिन वो जो अनुभव करने वाला है उसमें तो कुछ भी नहीं है ही नहीं, उसमें कुछ ना सुगंधी है, ना दुर्गंधी है, ना सामान्य है। वो स्वयं आप अनुभव करने वाले चैतन्य है, आपके अंदर में चेतना है। चेतना हर प्रकार की आपके अंदर में एनालिसिस करने में सक्षम होता है। इसीलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, एक साधे साध सब साधे, एक को साधने का प्रयास करिए। एक आपका मन आपके बस अगर हो जाता है तो सारी चीजें आपके अधीन अपने आप होती चली जाएंगी, आपके बस अपने आप होता चला जाएगा। तो श्वास को कैसे और देखना है कि हमारे श्वास में सुगंधी जा रही, दुर्गंधी जा रही है, ठंडी जा रही, गर्मी जा रही, क्या जा रही है, वह श्वास हमें देखना है। और अपने से अलग होकर के देखना, श्वास से अलग होकर के देखना कि मैं श्वास को देख रहा हूं, श्वास मुझे नहीं देख रहा है। फिर और क्या देखना है, श्वास लेते समय अंदर जो नस है, जिस नस के माध्यम से, जिस नाड़ी के माध्यम से
आप श्वास ले रहे हैं तो उसमें अंदर जा कर के कहाँ पर क्या अनुभव करा रहा है, मस्तिष्क के अंदर में, हृदय के अंदर में धीरे धीरे एक एक पॉइंट चलेंगे तो आपको भीतर भी अनुभव कराएगा, ठंडा का, गर्म का, सामान्य का। धीरे धीरे फिर और अंदर जाइए तो आपके फेफड़े में क्या हो रहा है, जहाँ श्वास प्रवेश करता है, प्रवेश करा करके फिर छोड़ता है, तो श्वास बाहर से जब अंदर लेता खींचता है तो ठंडे के रूप में, लेकिन जब बाहर छोड़ता है तो गर्म के रूप में। तो श्वास को लेते समय कैसा अनुभव हो रहा है, श्वास को छोड़ते समय कैसा अनुभव हो रहा है, आप खुद इसे देखिए। फिर थोड़ा सा और ऊपर आइए, नाक के निचले हिस्से पे और ओंठ के ऊपरी हिस्से पर, यानी मोछ के एरिया में आपको कैसा महसूस हो रहा है श्वास लेते समय। श्वास जब अंदर प्रवेश करता है तो वहां उस समय में आपको क्या अनुभव हो रहा है। श्वास ले रहे हैं तो आपके मोछ के एरिया में क्या अनुभव हो रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं तो आपके मोछ के एरिया में क्या अनुभव हो रहा है। ऐसे अभ्यास करिए। फिर मोछ के एरिया में आपको क्या महसूस हो रहा है, यहाँ पर खिंचाव, तनाव, खुजली, गीलापन, सूखापन, किस तरह का गुदगुदी, किस तरह का आपको अनुभव मोछ के एरिया में करा रहा है। यानी नाक के निचले हिस्से पर और ओंठ के ऊपरी हिस्से पर जहाँ पर बाल होता है, इसको मोछ कहते हैं, उस मोछ के एरिया में आपको क्या अनुभव हो रहा है। ये सारी क्रियाएं आप में नहीं हो रही हैं, आपके शरीर में हो रही हैं और उसे आप जान रहे हैं। वह अपने आप को नहीं जान रहा है, लेकिन आप उसे जान रहे हैं, क्योंकि चैतन्य आप हैं, चेतना आप में है, उसमें चेतना है ही नहीं। इसको अभ्यास करने से अपनी चीजों को और आगे पढ़ने में आपको इसमें सहयोग मिलेगा, ज्ञान प्राप्त होगा, जानकारी प्राप्त होगी। इसके आगे भी कुछ है। मैंने अभी तक अभ्यास करवाया था कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास करिए, लेकिन अब उसी में प्लस कर रहा हूं, अपने श्वास को और कितनी बारीकी से देखने का हम तर्क दे करके देखने का अभ्यास करें। मेरा श्वास चल रहा है तो कैसा चल रहा है, तेज गति में है, सामान्य गति में है या स्लो गति में है। स्वयं आपका मन मस्तिष्क आपको बता देगा। फिर और पता चलेगा और अंदर जाएंगे, मेरे मोछ के एरिया में क्या हो रहा है, खुजली हो रही है, गुदगुदी हो रही है, गीलापन महसूस हो रहा है, सूखापन महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, उसे आपको अलग होकर देखने में, देख करके उसे सुलझाने में, या सुलझ रहा है तो किस तरह सुलझ रहा है, कितनी देर में सुलझ रहा है, वो सारी बातें आपको अपने आप अनुभव होती जाएंगी। इसमें महत्वपूर्ण बात है गीलापन, सूखापन, खुजली और किस तरह का अनुभव आपको करा रहा है। अगर खुजली हो रही है, खुजली अभी पहले थी नहीं, खुजली शुरू हुई तो बढ़ रहा है तो खुजली कितना बढ़ा ये आपको खुद अनुभव होता है जब मन शांत होता है। खुजली बढ़ते और एक समय ऐसा आता है कि बिना खुजलाए रहा नहीं जा रहा, ऐसा भाव हो जाता है। अभी हम अज्ञानी हैं तो तुरंत हम उसको खुजला देते हैं, लेकिन हम यहाँ ज्ञानवान बनने आए हैं, धनवान बनने आए हैं,
तो खुजली थी नहीं, इसका भी आपको अनुभव था, अनुभव है और रहेगा। खुजली शुरू हुई खुजली, उसको भी मैं जान रहा हूँ। खुजली नहीं थी तो भी मैं जान रहा था। खुजली शुरू हुई, मैं जानना शुरू किया। खुजली बढ़ रही है, मैं तब भी जान रहा हूँ। खुजली बढ़ करके बढ़ते बढ़ते 5% हुआ, 10% हुआ, 20% हुआ, 50% हुआ, 80% हुआ, 90% हुआ, 95% हुआ, 100% हो रहा है कि खुजलाने का बिल्कुल हाथ को बांध करके रखिए, ऐसे बांध करके रखिए ताकि आपका हाथ उठे ना, खुजलाए ना। लेकिन जब तक आप इस प्रक्रिया को नहीं कर रहे थे या नहीं जानकारी थी तो आपका हाथ खुला था, तुरंत उठा करके आप खुजला देते थे। खुजली तो मिटी, लेकिन आगे खुजली और बढ़ती है, और खुजली जब बढ़ती है तो वहाँ कट जाता है और पीड़ा देने लगता है। लेकिन आपको अपने उंगलियों को बांध करके रखना, खुजलाना नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे वो अपने 100% पे जाता है तो उसके बाद वो डाउन भी होता है, बढ़ करके अपने 100% पर जाएगा और उसके बाद वो डाउन भी होता है, नीचे भी आता है। तो नीचे आने का मतलब है कि खुजली आप भूल जाएंगे, क्योंकि वहाँ खुजली भी कभी हुई थी, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि मेरे शरीर में खुजली भी हुई थी। लेकिन जब खुजली बढ़ती है तो बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में आपको अनुभव करा देता है, आपका मन मस्तिष्क की खुजली बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज। और बिना मन में भाव भी आता है, बिना खुजलाए छुट्टी नहीं है। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए और साक्षी भाव में उसे देखिए। मेरे मोच के एरिया में खुजली हो रही है, तो खुजली बढ़ करके मेरे शरीर में कहाँ कहाँ अनुभव करा रही, कैसे कैसे अनुभव करा रही है, इस बात की भी जानकारी आपको इसमें प्लस करना है। तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद खुजली बहुत तेज बढ़ गई, 100% हो गई, और 100% होने के बाद आपको पूर्ण अनुभव, पूरे शरीर में पूरा अनुभव करा देने के बाद थोड़ी देर के बाद अपने आप वो निष्क्रिय हो जाएगा, खुजली आपको महसूस नहीं होगा। फिर आपका मन प्रसन्नचित प्रफुल्लित होकर के दूसरे अन्य बातों को सोच करके काम करने में लग जाएगा। लेकिन जिस समय में खुजली उठती है वो अभी आप जान रहे हैं, बढ़ रही है वो भी आप जान रहे हैं, बढ़ करके अपनी सीमा से बाहर हो रही है वो भी आप जान रहे हैं, और सीमा से बाहर जाने के बाद पूरे आकाश के तले होने के बाद भी आप उसे जान रहे हैं। यानी खुजली खत्म हो गई अपने आप, ये भी आप ही अनुभव कर रहे हैं। ये सब प्रक्रियाएं प्रेजेंट में जीने की कला सीखने के लिए है, और ये स्थिर ज्ञान है, इसमें स्थिरता है। और स्थिर ज्ञान जो होता है, हम जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, जैसे चाहते हैं उसका प्रयोग करके अपने असामान्य जीवन को सामान्य बनाने में हमें कुशलता प्राप्त होती है। गुरु सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, खुद अनुभव करना होता है। और जैसे जैसे आप अनुभव करते जाते हैं वैसे वैसे आपके अंदर में खुद जो आपकी सोई हुई शक्ति है वो अपने आप जागृत होने लगती है, प्रफुल्लित होने लगती है, प्रसन्नचित होने लगती है, आनंदित होने लगती है, और जीवन आपका अपने आप धन्य होने लगता है। तो आज मैंने आपको अपने ही श्वास को और कैसे उसमें प्लस करके देखना है, क्या, क्यों, कैसे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसे शास्त्र कहा जाता है, उस शास्त्र का प्रयोग करके अपने श्वास को और कैसे बारीकी से देख करके अपने से अलग होने में सहायक होता है, वो सारी बारीकियां आपको, और भी इसमें बारीकियां हैं आगे चल करके एनालिसिस करने वाले जो सिर्फ इसी पर टिक जाते हैं, आगे उन्हें जानने का मन नहीं होता है, अपने आप को जानने का मन नहीं होता है, तो यहीं तक सीमित रह जाते हैं। तो उसको प्राणायाम करने लगते हैं, प्राणायाम में भी शीतली प्राणायाम, ये प्राणायाम, वो प्राणायाम, ऐसा प्राणायाम, वो उसी में उलझ जाते हैं। यहाँ आपको उलझना नहीं है, हम ये काम सुलझने के लिए कर रहे हैं। सुलझन का मतलब होता है मन को शांत करने के लिए। हमारा मन खुद असामान्य था, हम सामान्य स्थिति में ला करके उससे कैसे क्या काम लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है,
कितना लेना है, ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आनी चाहिए। कोई व्यक्ति आपसे मिला, उसका मन अलग है, उसका शरीर अलग है, कैसे अनुभव करेंगे? वह हमें देना तो चाहता है, लेकिन वो क्या देना चाहता है, वो मेरे काम की है या नहीं। मैं अगर ले लेता हूँ तो मुझे मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इस सारी चीज़ों का एनालिसिस कैसे करेंगे, चिंतन कैसे करेंगे, समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? आप भी मनुष्य हैं जो समस्या से ग्रसित हैं, एक वह भी मनुष्य है जो आपकी समस्या का समाधान करता है तो आदमी वो भी आप ही की तरह, लेकिन अपनी समस्या जो मिटा लेता है वही दूसरे की समस्या को समझ करके उसे मिटाने का जो ज्ञान है, जो जानकारी है, वो रखता है अपने पास, और दूसरों को भी जानकारी दे करके अपनी तरह सुखी, आनंदित, प्रसन्नचित बनाने में कामयाब होता है तो आदमी। और आप भी आदमी हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? जब आप भी आदमी, वो भी आदमी, आपका फर्क आपका मन है। आपके जीवन में जो फर्क है वो आपका मन ही कराता है। और मन, आप अपने मन को ही अपने आप को मान लिया, मैं ही मन हूं, और मन ने मान लिया मैं ही आत्मा हूं। तो इसलिए वहां कंफ्यूजन है, संशय है। तो यहाँ ऋषि महर्षि बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, शंका रहित, संशय मुक्त हो जाइए। जब संशय मुक्त हो जाएंगे तो डिप्रेशन नाम का जो वस्तु है, जो तनाव है, वो आपके जीवन में कभी फटक भी नहीं सकता है, पास भी नहीं आ सकता है। आपके अंदर क्या प्रवेश करेगा? पास मतलब मेरे से बाहर। अभी तो आपके अंदर घुस गया है और वही सब कुछ आपको अनुभव करा रहा है। जब गुस्सा आता है तो गुस्से में आप आ जाते हैं, क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध में आ जाते हैं। गुस्सा और क्रोध में क्या अंतर है? गुस्सा तो कुछ ठंडा के रूप में रहता है जिसका परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जब क्रोध उत्पन्न होता है तो वहां ये देखता है कि मेरे सामने जो व्यक्ति है वो कैसे खड़ा है, तो ऑन द स्पॉट कुछ न कुछ कर देता है, और करके फिर जब सामने परिणाम आने लगता है तो पश्चाताप में डूबता है, और उसका परिणाम आपके मन मस्तिष्क पे तो पड़ता ही पड़ता, आपके शरीर पे पड़ता, आपके परिवार पे पड़ता, आपके समाज पे पड़ जाता है। इसलिए प्रेजेंट में जीने की कला जो हमारे ऋषि महर्षि हम लोगों को दे गए हैं, वो कला आपको सीखना है, और सीख करके अपने जीवन को प्रफुल्लित, प्रसन्नचित करना है। साथ साथ अपने परिवार और अपने समाज को भी आपको प्रफुल्लित करना है। इसका आकलन आप कैसे करेंगे, ये प्रश्न है। लेकिन अभी आप सब सीखने के लिए आ रहे हैं तो सीखिए। मेरा मन मेरे से अलग है तो कैसे पता चले, लेकिन मन के द्वारा अभी अपने श्वास को देखने का अभ्यास करिए कि मेरा श्वास मेरे से अलग है या मैं स्वयं ही श्वास हूँ। श्वास यानी प्राणवायु, प्राण माने जो अंदर में सिस्टम है उसको प्राण कहा जाता है। उस प्राण को चलने के लिए एक सिस्टम है, हवा, प्राण वायु। जब तक इस शरीर में आप हैं आपका सिस्टम काम करता है। जैसे आप इस शरीर को छोड़ देते हैं पूरा सिस्टम अपने आप ध्वस्त हो जाता है, बंद हो जाता है, कुछ भी नहीं हिलता है, न डुलता है, न श्वास लेता है, कुछ नहीं करता है। ऑन द स्पॉट सारा चीज ब्रेक लग जाता है। अपने ही चीज को आप कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, इसका एक ही तरीका है। सबसे पहले शुरुआत करिए कि मेरा श्वास मेरे से अलग है। तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी अपने आप समझ में आ जाएगा कि मेरी परेशानी मेरे किस कारण से बढ़ी है। उस कारण का निवारण आप कर देंगे, देर सवेर आप ही का मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित, रोमांचित अपने आप में खुद होता है, और स्थूल शरीर को भी कराता है, और आपके परिवार, आपके समाज में भी उसका पूरा असर पड़ता है। लेकिन उसका मूल कारण है आपका अपना मन और आप स्वयं। मन आपसे अलग है, कैसे समझेंगे? जब तक अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप अपने मन को नहीं समझ पाएंगे
कि मेरा मन मुझसे क्या चिंतन या चिंता करा रहा है। हम उसी में ओतप्रोत होकर के कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं ओतप्रोत होकर के, चिंता भी कर रहे हैं ओतप्रोत होकर के, तो उसका असर आपके मन पर प्रभाव डालता है, आपके नस नाड़ियों पर, आपके शरीर पर, और वह आपकी वाणी पर भी प्रभाव डालता है, और आपकी वाणी आपके परिवार, आपके समाज पर प्रभाव डालता है। इन सब चीज़ों को अलग होकर के कैसे देखेंगे? ये सब आपके पार्ट हैं, आप नहीं हैं। आप तो स्वयं इनकी जानने वाले हैं, इनका उपयोग करने वाले हैं, और उपयोग करने का जो तरीका है, सबसे पहला तरीका है अपने आप को जानना। जब अपने आप को जान जाते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहाँ जैसी जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसका प्रयोग कर लेते हैं, अब प्रयोग करके अपने काम को सुधार लेते हैं, मन गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है। मन गदगद होता है तो शरीर भी गदगद होता है, मन गदगद होता है, शरीर गदगद होता है तो परिवार भी गदगद होता है, परिवार गदगद होता है तो पड़ोसी भी गदगद होते हैं, नात बात हित मित्र सब गदगद होते हैं। धीरे 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 इस तरह की कमाई होती है। फिर एक समय ऐसा आता है, पूरा विश्व आपके आनंद में ओतप्रोत हो जाता है। भले वो विश्व के लोग खराब हों, लेकिन आपके कारण वह खराब व्यक्ति भी अपने आप जो है आपको देख करके प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, रोमांचित होता है, अपने कर्म को भूल जाता है, आपके भावों में वो आकर के एकदम परिवर्तन हो जाता है, उसका भी परिवर्तन हो जाता है। जो इतिहास साक्षी है, वाल्मीकि जैसा डाकू, अंगुलमाल जैसा डाकू, संतों के सानिध्य में मिलने के बाद संत भी संत होते हैं, वह प्रफुल्लित, प्रसन्नचित 24 घंटा रहते हैं और दूसरे की पीड़ा को हरण करने का काम करते हैं। इन डाकुओं को उन्होंने पूरा अपना जीवन बदल दिया, उनका जीवन बदला, वो भी संत हो गए, पूरा समाज आज उनका गुणगान गा रहा है। तो आपके अंदर में भी वो शक्ति है, बशर्ते आप अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे हैं, पहचान करके उसका उपयोग करने की कला नहीं मालूम है, इसीलिए आप दुखी और पीड़ित हैं। अपने शरीर में, अपने मन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने गांव में जो समस्या है, समाधान कैसे करेंगे? सबसे पहले समस्या का समाधान करने का जो तरीका है कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए। इसमें थोड़ा सा और बारीकियां जो हैं, उस बारीकियों को समझने का प्रयास करिए। धीरे धीरे बात समझ में आती है कि श्वास मेरा है, मैं श्वास नहीं हूँ। इस श्वास को हमें कैसे क्या करना है, वो पूरा हमको जानकारी होना चाहिए। इसी बात की जानकारी इस संस्था के माध्यम से, इस ज्ञान के माध्यम से हम सभी लोगों को चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस लेवल पे आने के बाद कोई भी व्यक्ति जब इस लेवल पे आता है, उसके मुंह से ये बातें अपने आप आ जाती हैं। महात्मा बुद्ध अपने विपश्यना के माध्यम से लोगों को कहते हैं कल्याणमस्तु, कल्याण कल्याण भव। उनका भी एक शब्द चलता है। उस लेवल पे जाने के बाद जो जिस समय में होता है, उसके भाषा जैसी होती है, वैसे उसका अपना शरीर, मन, समाज वैसे बनता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, ये भाषा ऋषियों ने संस्कृत में दे रखी है। पाली भाषा में महात्मा बुद्ध जी ने कहा सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। जब इस लेवल पे आपका मन आ जाता है, आपका मन खुद ही दूसरों को भी उनका दुख देख करके उनको द्रवित हो जाता है अपने आप, और उनको उनके जो पीड़ा है, दर्द है, वहाँ अपने आप में महसूस होता है, और उसको निकलवाने में आप सहयोग करते हैं। और जब वो निकल जाता है, आप खुद अपने आप में गदगद होते हैं कि चलो कोई तो ऐसा मिला जिसके कारण मैं प्रफुल्लित हुआ, प्रसन्नचित हुआ, मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो आचरण है, वो उनके काम आया। जब दूसरे के काम आपका ज्ञान, आपका आचरण आने लगता है, तो आपके और प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, रोमांचित आपका मन होता है।
अपने जैसा लोगों को बनाने में भी आपको आनंद आता है। तो अब अगला स्टेप, अब यहाँ पर इस आज का जो प्रक्रिया है वो यहीं हम समाप्त करते हैं, और आगे की प्रक्रिया फिर कल परसों आप लोगों को प्रतिदिन हम इसमें प्लस करते चलेंगे, ताकि आप प्रेजेंट में जो वास्तव में प्रेजेंट में रहने की कला है, आपका मन आपके पास 24 घंटा रहे। उसका उपयोग कैसे करें, मन का उपयोग कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, इसका ज्ञान आपको होता चला जाएगा। और एक दिन मेरी सीट पर, मेरी जगह पर, मेरे मन की तरह आपका भी मन हो जाएगा। साहेब।